सेवा भाव मनुष्य की पहचान बनाता है। सेवा भाव आत्मसंतोष का कारण बनता है। सेवा भाव समाज में व्याप्त विषमता और कुरीतियों को खत्म करता है। सेवा भाव समाज में प्रेम और सौहार्द बढ़ाता है। सेवा भाव व्यक्ति को नेतृत्व करने की क्षमता देता है। सेवा भाव व्यक्ति को दूसरों के लिए आदर्श बनाता है। सेवा भाव व्यक्ति को दूसरों का स्नेह और आशीर्वाद दिलाता है। सेवा भाव मन को शांति देता है। सेवा भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है। सेवा भाव व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाता है। सेवा भाव व्यक्ति के जीवन में आत्म प्रेरणा का भाव जगाता है। सेवा भाव व्यक्ति को प्रेरणा का स्रोत बनाता है। सेवा वही सार्थक होगी जो बिना किसी शर्त निस्वार्थ भाव से संपन्न की जाए। मनुष्य सहित समस्त चराचर जगत के पालक रक्षक ईश्वर है। मनुष्य तथा अन्य जीवों की सेवा करने से हम ईश्वरीय विधान की अनुपालना में योगदान देते हैं। इसीलिए सेवा को सभी पंथों में पुण्य कर्म माना जाता है। तो आइए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं निगम बोध घाट शमशान भूमि पर, जहां पर उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान 17 जून 2021 से लगातार हर रविवार को यहां पर सेवा कर रही है। उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान, एक नई सोच। 21 जून 2017। आइए हम सब मिलकर इस सोच को आगे बढ़ाएं। जी हां, जितने भी आपको यहां पर ये सेवा मित्र दिख रहे हैं, ये इस घाट पर निरंतर इस शमशान भूमि को हरिद्वार की तरह पवित्र बनाने के लिए इन लोगों का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर ये हर रविवार को पहुंच जाते हैं। उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान पिछले 8 वर्षों से लगातार इस घाट पर सेवा कर रही है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में कुछ करने की ठान लेता है और उसको पूरा करने का संकल्प लेता है और उसी को आधार मान करके जब वो एक निर्णय करता है और कुछ लोगों के साथ इस बारे में बातें करता है तो वो कार्य सफल होता है। ऐसे ही हमारे हरदा उत्तरांचली आज से ठीक 8 वर्ष पूर्व इस शमशान भूमि में अपने किसी रिश्तेदार के साथ या फिर कोई अपने जानने वाले के साथ अंतिम शव यात्रा के दौरान यहाँ पर पहुंचे थे। जब उन्होंने देखा घाट की स्थिति बहुत ही खराब है और जो ये अंत्येष्टि अंतिम प्रक्रिया की जा रही है, जो ये अंत्येष्टि दाह संस्कार किया जा रहा है, वो गंदगी से भरी हुई जगह पर हो रहा है। ये बात उनके मन में चुप सी गई। उन्होंने अपने कुछ साथी मित्रों के साथ इस बारे में बात की और उन्होंने निर्णय लिया कि इस घाट को हमें स्वच्छ बनाना है। तो सभी मित्रों का सहयोग मिलने से इस घाट में काम शुरू हुआ। 4-5 आदमी 8-10 आदमी हो रहे ना, तो धीरे धीरे जब आगे जुड़ेंगे ना तो 30-35 लाख पब्लिक यहाँ पर है हमारी, तो 30-35 लाख में 300-400 तो होंगे, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक उसमें फिर होगा। देखो क्या होता क्या नहीं, आप चलने तो चालू करेंगे, जब चलेंगे तभी तो होगा। ये है कि विदाउट पहले उनसे थोड़ा कंसर्न करके कि भाई हम ऐसा करना चाहते हैं हम लोग। एक मिसाल होगी, उत्तराखंड की पहली सेवा जनमानस सेवा होगी है और यहाँ एक जमीनी स्तर पर सेवा होगी। इस कदम को चलते रहना, ये सेवा हम बस निस्वार्थ सेवा हम करेंगे इसको। और हमें सोचता कि हमें इसको कई साल भी कठिनाई भी होंगे, बहुत कठिनाई भी, दुख भी होंगे, बहुत संघर्ष भी करना पड़ेगा और संघर्ष का नाम ही जीवन है। चले फिर इलेक्शन डे आएंगे। 21 जून 2017 से इस घाट में स्वच्छता का कार्य आरंभ हुआ, जो 2-4 मित्रों ने मिलकर के शुरू किया। आज से 8 वर्ष पूर्व कार्य बहुत कठिन था और इस कार्य को करने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि शमशान भूमि है, वहां इस तरह का कार्य नहीं कर सकते। काफी लोगों की बात सुनने के बाद भी हरदा उत्तरांचली लगातार इस घाट को साफ करने के लिए डटे रहे। हर रविवार को यहां आते इस घाट को जितना भी हो सकता स्वच्छ करते। धीरे धीरे ये बात सभी उत्तराखंड के लोगों को पता लगी, तो धीरे धीरे लोग जो है हरदा उत्तरांचली के साथ जुड़ते गए। फिर एक संस्था के रूप में इसमें कार्य होने लगा, उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान। जी हाँ दोस्तों, इस संस्था के माध्यम से हर रविवार को यहाँ पर स्वच्छता का कार्य होने लगा। गंदगी हटाई जाने लगी, बहुत सारी व्यवस्थाओं को किया गया, पीने का पानी, बैठने के लिए बेंच, पंखे इत्यादि लगाए गए। धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और आज इस संस्था में 1000 से भी ज्यादा सेवा मित्र जुड़े हुए हैं और जो हर रविवार को अपना सारा जरूरी काम छोड़ करके सुबह यहाँ पर 7 बजे पहुंच जाते हैं इस घाट को स्वच्छ करने के लिए। क्योंकि एक लक्ष्य है, एक संकल्प है जो इस घाट को स्वच्छ बनाने का उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के सभी सेवा मित्रों ने लिया है। ये घाट हरिद्वार की तरह पवित्र हो, पावन हो, स्वच्छ हो, जो अंत्येष्टि हो वो एक पावन जगह पर हो, स्वच्छ जगह पर हो।
हम पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। जो हमारा अंत समय होता है, जो हमारी अंतिम यात्रा है, वो कम से कम एक साफ सुथरी जगह पर हो, जहां पर उस पुण्य आत्मा को शांति मिल सके। इसी लक्ष्य को लेकर के 8 साल से लगातार उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान इस स्थान को पवित्र करने का कार्य कर रही है। इस कार्य में तमाम उत्तराखंड की सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक लोग भी जुड़े हुए हैं, जो हर रविवार को अपना अमूल्य समय निकाल करके इस घाट को स्वच्छ करने के लिए आते हैं। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में 1 मिनट का समय भी किसी व्यक्ति के पास नहीं है। हर कोई एक रविवार आता है, उसमें आराम करना चाहता है या फिर कोई अपने जरूरी काम निपटाना चाहता है। लेकिन उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के सभी सेवा मित्र इन सभी कार्यों को दरकिनारा करते हुए यहाँ पर पहुंचते हैं, इस घाट को स्वच्छ बनाने का काम करते हैं और तन मन धन से करते हैं। ना किसी का कोई लेना है, ना किसी का कोई देना है। निस्वार्थ भाव से इसमें सेवा की जाती है। इस जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उन सभी का इस घाट को स्वच्छ बनाने के लिए और उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के सभी सेवा मित्रों को मार्गदर्शक के रूप में मिलते रहता है और उन्हीं के मार्गदर्शक में इस कार्य को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाया जाता है। आज ये सेवा का कार्य बहुत बड़े बट वृक्ष का रूप ले चुका है। आज इस घाट के अलावा हिंडन घाट में भी उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के सेवा मित्र सेवा कर रहे हैं, उस घाट को भी स्वच्छ बनाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यह निवेदन करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इन लोगों का सेवा कार्य देख रहे हैं, तो आप भी सेवा में सम्मिलित हो सकते हैं। आप घाट में भी आ सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह के मैसेज को आगे फॉरवर्ड करके भी आप पुण्य कमा सकते हैं, सेवा दे सकते हैं, ताकि जो उत्तराखंड के लोग, जो उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान ये कार्य कर रही है, ये जन जन तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेवा पसंद आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका फिर से पुनः बार बार धन्यवाद। नमस्कार।